आज हम कर्म करते करते, जीवन है तो इसमें हम कर्म करते ही हैं, लेकिन कर्म करते करते कभी कभी हम ऐसे कर्म कर लेते हैं, ये अंदर बुद्धि मानती भी है, स्वीकार भी करते हैं हम कि इसका जो फल है वो अच्छा आने वाला नहीं है। कई बार तो इतना ज़्यादा गलत कर्म कर लेते हैं, अनुचित कर्म जिसको कहें, बुरे कर्म जिसको कहें, कर लेते हैं, जिसका परिणाम हम भी भुगतते हैं और बाद में हमारी संतान भी भुगतती है। लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। आज हम दुख में हैं, आज हम कष्ट में हैं, हम उस समय ये भूल जाते हैं कि मैंने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल आज हम भुगत रहे हैं, जिसका फल आज हम ले रहे हैं। पर चूंकि इस समय मुझे प्राप्त करना है, इस समय मुझे लेना है, इस समय किसी भी तरह से मेरा संतोष मुझे मिलना चाहिए, मुझे आनंद आना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए। क्षणिक आज के सुख के लिए मैं अपना कल खराब कर लेती हूँ। जैसे सपोज किसी से आपकी कोई पहली दुश्मनी रही है, किसी ने आपका कोई पहले हक छीना हुआ होगा, या आपकी ज़मीन हड़प ली होगी, कुछ भी ऐसा कर लिया होगा। और जब वो सामने आता है तो आप अंदर ही अंदर उसके प्रति इतने जेलिस होते हैं, इतना क्रोध आपके अंदर भरा हुआ होता है कि उसको सामने देखते ही वो घटना हमको ताज़ी हो जाती है, और हम ये प्रयास करते हैं किसी तरह से इसका भी मैं नुकसान करूं, तभी मेरी ये बदले की आग शांत होगी, तभी मेरा ये मुझे सुकून मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी, इसका भी कुछ नुकसान होना चाहिए। और इधर उधर से नहीं होता तो हम उसका नुकसान कर देते हैं। कभी कभी तो इतना गलत कर्म कर लेते हैं कि फिर उस कर्म का फल पूरा जीवन भर हम जेल में गुजारते हैं। हम भी परेशान, हमारे परिवार वाले भी परेशान। तो इस तरह के कर्म हम कर लेते हैं। किस लिए करते हैं हम ये कर्म? क्योंकि मुझे आज सुकून मिला, उसको मैंने नुकसान पहुंचाया तो मुझे तृप्ति मिली, चाहे भले मैं जेल में जाऊं। पता है इस कर्म का फल, मैंने किसी को मार दिया, उसने पहले हमारे कोई मारे थे, हमारे पिताजी की हत्या की थी या किसी और की हत्या की, लेकिन जब तक मैं इसको नहीं मारूं, जब तक मैं इसके घर में ये नुकसान ना पहुंचा दूं, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी। केवल अपनी क्षणिक संतुष्टि के लिए अपना पूरा जीवन हम खराब कर लेते हैं, अपना पूरा जीवन दुखमय बना देते हैं। उसके पश्चात हमारे बच्चे किस तरह से रहते हैं, उनका भविष्य क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी, उनका भरण पोषण कैसा होगा, वो सब कुछ हम अनदेखा कर देते हैं। सब कुछ जानते हैं, सारे नियम जानते हैं, हम सब कायदे जानते हैं, सारे कानून जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसे कृत्य कर लेते हैं। और करने के बाद फिर क्या कहते हैं, हमें पता नहीं उस समय क्या हो गया था, जोश था, मेरे अंदर क्रोध था, मेरे अंदर आवेश था, बदले की आग थी। और उस आग में इतने झुलस जाते हैं कि वर्तमान भी हमारा खराब चल रहा है। पिछले हमने जन्म में कुछ उससे लिया होगा तो इस जन्म में उसने ले लिया हमसे, भुगत रहे हैं। पिछले जन्म में हम कुछ खराब करके आए, इस जन्म में भी हमने कुछ खराब कर लिया, और अपना आगे का भी हमने खराब कर लिया, अपना भविष्य। तो जानते हुए भी हमसे इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। क्यों गलतियां होती हैं? उसका मूल कारण यही है कि हम आज क्षणिक आनंद लेना चाहते हैं, क्षणिक सुख लेना चाहते हैं, क्षणिक खुशी लेना चाहते हैं कि उसको मार के मुझे खुशी मिली, उसको मार के मुझे आनंद मिला, या उसका नुकसान करके उसने मेरे जो बिजनेस है उसमें नुकसान करा था, मैंने भी आज उसके बिजनेस का नुकसान कर दिया तो मुझे खुशी मिली। पर किसी का नुकसान करके, किसी के साथ बुरा करके कभी भी अच्छा नहीं होता है। हर कर्म का फल ज़रूर मिलता है। हमने खराब कर्म किया है, अब उसका फल भी हमको ज़रूर मिलेगा। पहले करके आए थे तो अब मिल रहा है, और अब भी हमने खराब कर लिया। हर कर्म को हम जान रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं नहीं जानते हम कि इसका फल क्या होगा, कर लेते हैं, लेकिन कुछों को तो हम जानते हैं। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी के प्रति कुछ ऐसी भावना आ गई, पता है आज हमने बच्चों पे गुस्सा किया, पता है गुस्सा करने के बाद वो सारा दिन मेरा अशांत जाने वाला है। फिर कहेंगे मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, सब कुछ जानते हैं हम, फिर सोचेंगे आगे से नहीं करेंगे ऐसा। फिर जब वो घटना आती है फिर हम वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि उस समय इतना हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है हमारा, इतना हम अपनी इंद्रियों के वश हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। क्षणिक सुख के लिए हम अपना पूरा जीवन कष्ट में बना देते हैं, अपने जीवन को कष्टों के लिए तैयार कर देते हैं। पूरा जीवन भर कष्ट भोगने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो क्षणिक आनंद चाहिए। इसी तरह नशे की आदत है,
जानते हैं शराब पीना, नशा करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, लेकिन हमारा इससे तनाव दूर होता है। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए कुछ पी लें तो रिलैक्स हो जाएंगे, दिमाग से जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। टेंशन ख़त्म नहीं होती है, लेकिन आप उस समय के लिए भूल जाते हैं, उस नशे के अंदर खो जाते हैं और फिर उसकी आदत बन जाती है। कभी कभी सोसाइटी में दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ सब कह रहे हैं, इसलिए वो लेनी है। आजकल के चलन है, रिवाज है, मौज मस्ती कुछ करनी चाहिए, कभी कभी तो मौज मस्ती करनी चाहिए। तो मौज मस्ती की आड़ में हम गलत, सब जानते हैं, उस पर लिखा हुआ भी रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सब लिखा हुआ है उसके ऊपर, सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। संग में आकर के, दिखावे में आकर के उसको हम यूज़ करते हैं, फिर उसके आदी बन जाते हैं। उसको हम मौज मस्ती की जीवन कहते हैं, और मौज मस्ती की जीवन की आड़ में हम अपने आदर्शों से, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे जब हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर किसी दिन डॉक्टर ने कहा कि आपको इसे नहीं पीना है, आपका लीवर ख़राब हो गया, आपके लीवर में कुछ कमी आ गई है, आप इसको बंद कर दीजिए, और अगर आप नहीं बंद करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपका लीवर फेल हो जाए और आप जीवन से हाथ धो बैठे। उस समय हमको लगता हाँ, क्योंकि जानते तो हम पहले थे, बुद्धि तो हमारी पहले भी कहती थी कर्म गलत है। जो भी हम गलत कर्म करते हैं, अनुचित कर्म करते हैं, अंदर से बुद्धि एक बार जवाब जरूर देती है कि काम गलत है, पर उस वर्तमान समय के सुख के लिए, वो सुख होता है इंद्रियों का सुख, वो सुख होता है इस भौतिक दुनिया का अल्पकालीन सुख, क्षणिक सुख। उस क्षणिक सुख के लिए पूरे जीवन भर को कष्ट में डाल देते हैं, पूरे जीवन भर के लिए दुख बो लेते हैं। ऐसा कर्म जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बुद्धि भी जवाब दे रही है कि नहीं, पर इतने हम इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं कि उस इंद्रिय सुख के लिए हम अपनी बुद्धि की आवाज़ को भी नहीं सुनते हैं, अपने विवेक की आवाज़ को भी नहीं सुनते हैं। और फिर किसी दिन डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपका लीवर तो फील हो गया है और आपको इसे बंद करना ही पड़ेगा। फिर हमको जागृति आती है कि हाँ, ये तो नुकसानकारक है, इसको हमें नहीं लेना चाहिए, इसे मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे किसी के साथ हम गलत करके आए, जब हमको कानून के द्वारा कोई सज़ा मिली तब रियलाइज़ होता है, अरे उस समय हम गुस्से को शांत कर लेता तो ठीक रहता, उस समय वो बात अवॉइड हो जाती, या उस समय मुझे कोई समझा देता कि अरे छोड़ो, कोई मुझे थोड़ा सा बता देता। पर जिस समय हम जोश में, आवेश में होते हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम होते हैं, उस समय हमें किसी की बात समझ में नहीं आती। जब हम अपनी ही आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो किसी और की आवाज़ हमें उस समय कहाँ समझ में आई। एक सबसे बड़ा मित्र हमारा हमारे साथ रहता है, जो हमको हर अनुचित काम के लिए संकेत देता है कि ये कार्य गलत है। पर चलो कोई बात नहीं, लेट भी आपको समझ में आई, लेकिन वो कृत्य से हम बचें, आगे के लिए शिक्षा लें। तो जब जानकारी हमारे पास है, समझ हमारे पास है, पर वो समझ उस समय धुंधली हो जाती है, वो समझ हमारी अंदर देखने में नहीं आती है, वर्तमान का दिखता है, केवल वर्तमान का फ़ायदा दिखता है मुझे, तो वर्तमान के फ़ायदे के लिए भविष्य से समझौता कर लेते हैं। फिर जब डॉक्टर ने बताया या फिर कानून ने हमें सिखाया तब हमको समझ में आती, पर तब वो कर्म तो हो चुका है। फिर हम उसमें रियलाइज़ करते हैं, फिर हमारा जो वो बुद्धि का ज्ञान है वो वापस जागृत होता है, और फिर हम उसके लिए महसूस करते हैं कि हाँ, ये कर्म मुझसे गलत हो गया, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। फिर हम उसको छोड़ते हैं, फिर हम अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं और सुन करके फिर उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ऐसे कर्म हम कर लेते हैं जो अनुचित होते हैं और जिनके बारे में हमें पता है, पता होते हुए भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में अपनी इन इंद्रियों को गुलाम हो जाते हैं। इंद्रियों की गुलामी से छूटने के लिए सत्य का समझ होना बहुत ज़रूरी है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। अंतरात्मा हमारी सबसे बड़ी मित्र है, बुद्धि हमारी सबसे बड़ी मित्र है, जो हमको दिशा देती है, जो हमको एक मार्ग देती है, जो हमको सत्य का ज्ञान देती है, जो हमको दर्पण की तरह दिखाती है। इसलिए इन चीज़ों से हम बचें, इस भौतिकता से, इस इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त हों, इस बाह्य दुनिया से अलग इस हर कर्म के आदि मध्य अंत को समझें। सिर्फ वर्तमान ही नहीं,
आदि मध्य और अंत। इस कर्म का अंत क्या है? तो इर्द गिर्द हमारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस तरह के कर्म करते हैं और उनका अंत किस तरह से होता है। तो जब हम अंत को सामने रखेंगे तो हम ऐसे अनुचित कर्म करने से बच जाएंगे। ओम शांति।